बताओ जी, ये सरकार का स्वर्ग दिखाओ, ये सरकार का स्वर्ग दिखाओ जी। पवार साहब आपका स्वर्ग देखो। आप मुझे कहेंगे कि आके रिक्वेस्ट करके गया था, आपने मुझे एक किसी जोड़ की पवार साहब वीडियो दिखाई थी कि देखो कितना अच्छा जोड़ है, और एक्शन अब तक तो कोई हुआ नहीं। तो पवार साहब ये भी देख लो, एक वीडियो आपने मुझे दिखाई, एक वीडियो ही आपको मैं दिखाता हूँ सिरसा की, ये हालातों का पता लग जाएगा। आओ बीडीपीओ साहब, आइए देखिए। पवार साहब मंत्री हैं, आप लोग अफसर हैं, बताइए इसका क्या करूँ। मेरी बात हुई, ये सच में ये खराब है इसकी स्थिति। ये बात हुई, सरपंच साहब बता रहे हैं कि इसकी पाइपलाइन का प्रस्ताव दे रखा है, एस्टीमेट भी बन चुका है। सारी बातें ठीक है, लेकिन अब तक सारे सो रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे को ये तो बता दो। अगर आज हम लोग ना आते यहाँ पे, मैं तो हर हफ्ते आता हूँ, हमें भी शर्म आती है कि शायद कोई प्रोसीजर होगा जिससे आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन 11 महीने हो गए। मैंने तो सबको, पवार साहब को भी मिलकर रिक्वेस्ट करके देख ली, लेकिन उन्होंने तो वीडियो दिखा दी, कहते ये देखो कितना अच्छा छप्पड़ है हमारा, साफ सुथरा, पीछे गाना चल रहा था। इसका तो मुझे बता दो, इसका मैं क्या करूं। ये इनका, वैसे ये जैसे पता चला है मुझे, इनका प्राइवेट लैंड है और उसमें से पानी आ रहा है। बाकी प्राइवेट लैंड अपनी तरफ से गांव की जो ढाल है वो इस तरफ है। नो डाउट। अब उस बंदे की 35-36 किले जमीन ये बताते हैं, वो आधी से ज्यादा तो डूबी पड़ी है। नहीं, इसमें वही है, दो बातें हैं। जैसे खाला तक उसका तोड़ दिया, कहाँ खड़ा है भाई। पैसे तो सीधे रखो, फसल में बीज नहीं, खाली छाड़ देना। खाला कहाँ पे टूटा? खाला गड़ा सामने, थोड़ा पानी बाहर ही जाता है, टूटा है। यही पानी टूटेगी, जैसे कि बता कदों डलेगी। कोई दिन वार लिख के दे दे मैनू ते ठेका दे रखो ने साल दा, बाद विच पवांदा नहीं पाइपलाइन। अभी कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, मनरेगा में जी 6 बार तो हमने यहाँ से किले का ठेका दे दे, मैं खाली छोड़ ये भी भाई साहब ने डाली है, बाकी भाई साहब से कहा था 2 बारी वीडियो साहब सैंक्शन हो गई। चलो अब इस पे आपका कोई मुक्ति बात बताएं कि गांव का सुधार किस प्रकार से हम अपनी हफ्ते एक बारी के जैसे मंगवा के आप हमारे वहाँ पे पानी जहाँ से निकल रहा है वहाँ से बंद करवा दो, बात वहाँ पे खत्म हो जाएगी सारी। बिल्कुल। बाकी दूसरी चीज़ ये भी है कि गांव वाले भी यहाँ कचरा फेंक रहे हैं, वो अपने गांव के लेवल पे भी मेंटेन करें, और हम लोग अपने लेवल पे कोशिश करेंगे कि पाइपलाइन डल के पानी की पूरी निकासी सही तरीके से हो। पानी की निकासी जहाँ जहाँ पे पंचायती जमीनें पड़ी है उसको निकलवाओ ना, उसको खाली भी छोड़ रखा है। डीपीएम साहब ऐसा किਵੇਂ करिए, ऐसा की करिए, साफ नहीं हो रहे, पानी आपे आएगा, बाहर घूमेगा जी। सफाई करावांगे। ये हमारा नंबर 1 हरियाणा है जी, देख लो, ये है हमारा नंबर 1 हरियाणा। तो सफाई ये तो सुन लेते हैं सारे, मुख्यमंत्री जी का मैंने धन्यवाद किया, वो तो सारे कह देते हैं कि हाँ जी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। मैं तो पवार साहब का ये दिखा रहा हूँ, स्विट्जरलैंड देख लो। पवार साहब आप वीडियो दिखा रहे थे, ये इसका मेरे को जवाब दे दो। छोटी सी स्टेट का आप लोगों ने, ये लगता ही नहीं है कि सरकार है, कोई बता दो मेरे को, इस मेरी बात पे कोई जवाब दे दे। बताओ जी, अफसर खड़े हैं, कोई जवाब है जी किसी के पास कि क्यों ये हालात बन रहे हैं जी, बताओ मेरे को। पाइपलाइन का प्रस्ताव पास हो चुका है, एस्टीमेट सारा कुछ हो चुका है जी, कागजों में। चंडीगढ़ में बैठता हूँ ना जी, वहाँ ऐसी ऐसी बात आती है सामने कि सारा कुछ हो चुका है। मैंने दोनों लेवल की चीजें, एक बार गांव को भी, पंचायत को भी बैठना चाहिए कि तो किसी के लैंड पे ऐसे देखो, तो अब आप लोग इन पे सिस्टम को करो, आप यहाँ बरसात आती है, सब घरों का पानी घर में बढ़ता है जी। ये सारे नरमा चुगने वाले दिहाड़ी वाले आदमी हैं जी, दूसरी बार मकान नहीं बनता इनका। आप चलो, मैं दिखाता हूँ, और मौका दिखाऊंगा, आप भी देख लेंगे वीडियो साहब। हाँ जी, इसलिए हम तो भाज रहे, भाई साहब से बात गए, वीडियो के पास गए, सरपंच साहब से, सभी से जाते हैं जी, पर हमको हमारी जनता का हल हो जाए, पर कोई हल नहीं जी। यहाँ पर बात करें स्पष्ट है, कोई नहीं सुनता जी। यहाँ सेक्रेटरी को फोन करते हैं जी, होते कहाँ पे बताते कहाँ पर, कोई नहीं सुनता जी। ये तो अब भाई साहब आए हैं, 2 मिनट आप सुन रहे हो, बाद में हम जाएंगे वीडियो में। अब ये है जी, देखो एक हफ्ते का समय कम नहीं होता। आप मेरे को ये बता दो कि हफ्ते बाद हमने फिर विजिट करना है। अब हमने तकरीबन 7 गांव पकड़े हैं, 7 गांव में से 5 आपके हैं, 2 दूसरे ब्लॉक के हैं, 7 हम 7 दिन बाद चेक कर लेंगे, या आप बता दो 3 दिन फालतू लेने आप वो ले लो, लेकिन हम अगले गांव तभी पकड़ेंगे जब ये सुधार होगा। जहां हम आए, निवारण तो तभी हो पाएगा जब पाइपलाइन, वो कोई बात नहीं, वो पूर्ण रूप से तब होगा। अब एक बार इसकी सफाई कैसे होगी गांव की सारे की, मेरे को ये सफाई में करवा देता हूँ। जैसे आपकी भी बात हुई है एफडी की और इनकी, किसी फंड की भी जरूरत है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। आपको जहाँ फंड्स रुक रहे हैं, हाँ, हम खुद फोन करेंगे जी जी, मीडिया के सामने फोन करेंगे, फंड्स ये लोग नहीं देंगे, हम कहने जोगे हो जाएंगे कि जी ये देखो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें फंड्स नहीं दे रहे हैं, ये हमसे भेदभाव कर रहे हैं। ऐसी बात है,
ऐसी बात है, इसीलिए आज हालात ये। हमारा 1.5 करोड़ पड़ा है गांव के पंचायती जमीन का जी, हम उसका क्या फायदा हमारे को, चलो, जब हमारे का सुधार नहीं होगा जी। आप लोग कैसे करेंगे? जी साहब, ये करो आप। अब संज्ञान में आया ना, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। आपके सीईओ कहाँ हैं? मिला ना सीईओ को फोन जरा। सीओ साहब मीटिंग में थे शायद। वो हमेशा मीटिंग में रहता है या वो घर रहता है? एक बार आप कॉल मिलाइए सीईओ। एमएलए हल्के का कह रहा है सीएम, आप मेरी सीईओ से बात कराइए, कॉल हिम। बाकी मैं हूँ ना, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ। मैं जब आपको अकेले को हम क्यों परेशान करें? अब सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। हम अकेले हम आपको कहते रहें कि जी आपकी गलती है। आपके ऊपर हेड आपका सीईओ है, उसकी भी तो कोई जवाबदेही होनी चाहिए। आप एक बार मिलाइए कौन। हम तो मंत्री जी से पूछेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ ये मंत्री का स्विट्जरलैंड देख लो। बताओ, रेस्ट हाउस बैठ के चले जाते हैं, कभी नटार में आके चक्कर मार के तो देखें, फिर कहते हैं हम धरातल पे रहते हैं। आप मिलाइए एक बार सीईओ को फोन तो मिलाइए। कोई भी कोने देखो ये नहीं, मेरे को एक बार सीईओ का फोन। मैं तो अभी तो फोन मिलवा रहा हूँ, मैं बड़ी जल्दी मैंने ये सोच लिया है। एक मिनट, कई लोग ये सोचते थे, मैंने देखा कई दिनों में कि जी लाइव हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जनता को दिखाना जरूरी है कि आखिर हालात क्या कर रखे हैं सबने मिला के। अब तो हम इनको इनवाइट करके मीडिया को, अब आप लोगों के हम दफ्तरों में जाना शुरू करेंगे, वहाँ पे लोगों के गांव को लेके 500 आदमी 1000 आदमी लेके आप लोगों के दरवाजे में बैठेंगे। अकेले आपको नहीं कह रहा मैं, वो बेशक सीईओ हैं, बेशक एसडीएम हैं, बेशक डिप्टी कमिश्नर हैं, बेशक एसीएस हैं, सेक्रेटरीट में दरवाजे के आगे बैठेंगे जाके, और बेशक आपके मंत्रालय के मंत्री हैं। आप कॉल करिए सीईओ।